जब भाग्य साथ ना दे, जब कोई रास्ता ना सूझे, चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा दिखे, हमें हर तरफ से परेशानी घेर ले, तब बुद्ध जी की यह 5 बातें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। गौतम बुद्ध और एक दुखी व्यक्ति का संवाद। यह प्रेरणादायक कथा अंत तक जरूर सुने। एक बार की बात है, सारनाथ के उपवन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे। शांत वातावरण था, पेड़ पौधों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाज़ उस स्थान को और भी पवित्र बना रही थी। तभी एक साधारण सा ग्रामीण व्यक्ति धूल से सना हुआ, धूल में सारे वस्त्र सने हुए, आँखों में निराशा और हृदय में भारी बोझ लिए बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। मैंने ईमानदारी से जीने की कोशिश की, मेहनत भी की, फिर भी हर बार असफलता ही मिली। मेरे पास न धन है न सुख है, हर कोई मुझे कोसता है। क्या मेरी किस्मत खराब है? मुझे सभी के ताने सुनने पड़ते हैं। मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है। मैं इतना निर्धन हो चुका हूँ, इतना कमज़ोर हो चुका हूँ। मैं अपने परिवार का पेट पालन कैसे करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। हर कोई मेरी मजाक बनाता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा और बड़े ही शांत स्वर में बोले, वत्स, भाग्य साथ नहीं दे रहा। ऐसा तब लगता है जब तुम जीवन के 5 बुनियादी सत्य भूल जाते हो। आज मैं तुम्हें वह 5 बातें बताता हूँ, जो तुम समझ लोगे तो तुम्हें अपनी ही जीवन नई दृष्टि से दिखाई देगा। पहली बात, भाग्य से बड़ा है कर्म। बुद्ध बोले, जब मनुष्य हर काम से पहले किस्मत को देखता है, तब उसका साहस मर जाता है। पर जब वह कर्म को प्राथमिकता देता है, तब किस्मत भी उसे रास्ता देती है। बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कथा सुनाई। एक किसान था जो हर साल खेत जोतता, बीज बोता, पर बारिश कभी समय पर नहीं आती। लोग कहते उसकी किस्मत खराब है, लेकिन वह किसान निराश नहीं होता। वह मिट्टी की जांच करता, कुएं खुदवाता, खुद सिंचाई के तरीके खोजता। 10 साल बाद वह पूरे गांव का सबसे समृद्ध किसान बना। भाग्य बदल सकता है, लेकिन कर्म को बदलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जब तुम अपने कर्म को तिलांजलि देता है और किस्मत को दोष देता है, तब दरअसल तुम खुद को हरा देता है। वह दुखी व्यक्ति बुद्ध की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने दूसरी बात बताई, जो दिखता है वह संपूर्ण सत्य नहीं। बुद्ध ने कहा, कभी कभी जो तुम्हें असफलता दिखती है, वह दरअसल सफलता की दिशा में पहला कदम होती है, लेकिन तुम रुक जाते हो। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक मूर्तिकार हर दिन पत्थर तोड़ता, तराशता, लेकिन महीनों तक मूर्ति सुंदर नहीं बन पाती। लोग हंसते थे, पर एक दिन उसने एक ऐसी मूर्ति बनाई कि राजा ने उसे शाही कलाकार बना दिया। अगर वह मूर्तिकार पहले ही पत्थर के कठोर भाग को देख रुक जाता, तो वह कभी अपनी कला में महारत हासिल नहीं करता। तुम्हारी वर्तमान हालत तुम्हारी अंतिम स्थिति नहीं है, यह बस एक
पड़ाव है। तीसरी बात, जिसने खुद को जीता उसने संसार जीत लिया। बुद्ध बोले, जब भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देता तब यह जान लो कि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं अशांति है, भ्रम है, आलस्य है। उसे जीतो। बुद्ध ने एक शिष्य की कथा सुनाई। अनिरुद्ध नाम का एक शिष्य था जिसे ध्यान में बैठना कठिन लगता था। वह बार बार असफल होता, लेकिन वह हर दिन अभ्यास करता, कभी भी हार नहीं मानता। चाहे 5 मिनट के लिए ही अभ्यास करे, लेकिन करता था। धीरे धीरे उसने अपने आलस्य, अपने संदेह और अपनी तुलना की भावना पर विजय पा ली। आज वही सबसे स्थिर साधक है। जब तक तू दूसरों की तुलना में खुद को कमज़ोर देखेगा तब तक तेरा मन डगमगाएगा, लेकिन जब तू अपने भीतर के विकारों से लड़ेगा तब तेरा असली भाग्य जागेगा। चौथी बात, सही समय का इंतज़ार नहीं, सही दृष्टिकोण जरूरी है। बुद्ध बोले, बहुत लोग कहते हैं समय अच्छा नहीं चल रहा, मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन समय वही है, सूरज वही है, हवा वही है, फर्क तुम्हारे सोचने के तरीके में है। उन्होंने एक उदाहरण सुनाया। 2 व्यापारी एक गांव में व्यापार करने गए। एक ने देखा कि गांव वाले जूते नहीं पहनते, तो उसने लौटने का मन बना लिया। यहाँ कोई खरीदार नहीं, मुझे कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए, और वह वहाँ से चला जाता है। दूसरा बोला, कमाल है, यहाँ तो सबको जूते चाहिए, और उसने जूतों की दुकान खोल दी। समस्या वही थी, लेकिन नज़रिया अलग था। जब तुम्हारी सोच शिकायत की होती है तब तुम्हें दुनिया बेरहम लगती है, लेकिन जब तुम अवसर खोजने लगते हो तब भाग्य भी तुम्हारा हो जाता है। 5वीं बात, धैर्य सबसे बड़ा मित्र है, हताश सबसे बड़ा शत्रु। बुद्ध अंत में बोले, मनुष्य जब तुरंत फल चाहता है और वह नहीं मिलता तो वह किस्मत को कोसता है, अपने भाग्य को दोष देता है, भगवान को दोष देता है कि मेरी किस्मत खराब बना दी। लेकिन प्रकृति भी बीज बोने के बाद समय मांगती है। उन्होंने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। एक शिष्य था जो तुरंत ज्ञान चाहता था। वह दिन रात प्रश्न करता, अभ्यास करता, लेकिन जब कुछ अनुभव नहीं हुआ तो वह छोड़ने चला। बुद्ध बोले, एक आम का बीज अगर एक रात में फल दे दे तो वह आम नहीं होगा, बल्कि धोखा होगा। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, समय उसे संवार देता है। तू बस चलते रहे, थके नहीं, झुके नहीं, तो तेरा भाग्य तुझे वही देगा जो तू चाहता है, बल्कि उससे भी अधिक और उससे भी बेहतर देगा। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भगवान, मैंने आज तक सबको दोष दिया पर अपने भीतर नहीं झांका। आपने जो 5 बातें बताईं उनमें ही तो मेरी मुक्ति है, उनमें ही तो मेरा समस्या का हल छुपा था। मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मैं अज्ञानी था। जब मैं आपके संपर्क में आया तो मेरी सारी समस्याओं का हल अपने आप निकल आया। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा,
वत्स, जब भाग्य साथ ना दे तब समझो यह समय स्वयं को संवारने का है। भाग्य कोई बाहरी सत्य नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। वह तभी जागेगा जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे। अगर आप ऐसे ही घूमते रहेंगे और दूसरों से अपनी समस्या का हल पूछते रहेंगे तो क्या तुम्हारी समस्या का हल होगा? नहीं होगा। लेकिन जब तुम अपने अंदर ही शांति भाव से सोचोगे और बैठोगे तब तुम्हें अपने आप में ही अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। तुम्हारी समस्या का हल दूसरों के पास नहीं है, तुम्हारे ही पास है, लेकिन उसे खोजने की देर है। जब तुम किसी महान पुरुष से मिलते हो तो वह तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाता है और तुम्हें सही दिशा पर ले जाता है, तब तुम सफल हो जाते हो। लेकिन कोई भी महान पुरुष या महान इंसान तुम्हें सिर्फ उसका समस्या का हल बताता है, करता कोई नहीं है। लेकिन उसका जो कर्म होता है वे तो तुमको खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी समस्या को लेकर परेशान मत हो, शांति से बैठकर उसे समझिए और उसे सुलझाइए। उसका रास्ता तुम्हारे ही पास निकल आएगा। बड़ी से बड़ी अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। कोई भी समस्या पृथ्वी पर ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है, बस खोजने की देर है। जब तक तुम किस्मत को कोसते रहोगे तब तक भाग्य सोता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने कर्म, दृष्टिकोण, धैर्य और आत्मबल को समझ लोगे, उसी दिन तुम्हारा भाग्य तुम्हारे चरण चूमेगा। इसीलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और तुम अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपना कर्म करते रहिए। फल तो आपको आपके कर्मों के अनुसार मिल ही जाएगा। वह इंसान महात्मा बुद्ध से आशीर्वाद लेकर और अपने गांव वापस चला जाता है। वही लगन, वही मेहनत से अपने कार्य को करता है और उसमें सफल हो जाता है। अब वह उतना चिंतित नहीं है, उसके पास कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका वह हल नहीं खोज पाता है। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव होता गया और वह एक सफल महापुरुष बन गया। वह दूसरों को ज्ञान भी देता और समझाता कि अपनी समस्या का हल किस तरीके से खोजें। सभी मोटिवेट करता, गांव वाले उससे राय मांगने आते। जो एक दिन खुद हताश होकर घूम रहा था, आज वह अपने गांव के लोगों का मार्गदर्शन करता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी चीज़ से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास नहीं है। इस पृथ्वी पर बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उनका हल भी मनुष्य के ही पास है। इसीलिए आप कभी भी घबराएं नहीं, आराम से बैठकर शांत दिमाग से उसका हल खोजें। आपकी समस्या का हल आप ही के पास मिल जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे भटकोगे, अपने आसपास पूछोगे, तो गांव के लोग और तुम्हारे ही पास पड़ोस के लोग तुम्हारा मजाक बनाने लगेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे। इसीलिए अपनी समस्या का हल स्वयं ही खोजिए। अपनी समस्या उसी को बताएं जो उस समस्या का हल खोज सके, जिस पे आप विश्वास करते हैं, जो आपका मजाक नहीं बनाए। ऐसे लोगों से
अपनी समस्या बता सकते हैं और उसका हल पूछ सकते हैं। अब आज के युग में कोई बुद्ध तो बैठे नहीं हैं कि आदमी बहता हुआ चला जाएगा और उनकी समस्या हल हो जाएगी। इसीलिए बहुत सोच समझकर अपनी समस्याएं दूसरों को बताएं, नहीं तो उसका हल स्वयं ही खोज लें। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और वीडियो लाइक शेयर भी करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ ज्ञान भरे वीडियो देख सकें, अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकें। अंत में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।